हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज तो हम 200 200 प्लस 200 प्लस मोस्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 के लिए क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में छपना ही छपना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। अपनी ही इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? वायनाड, केरल का। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थायीकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? भोपाल। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की, वह है केरल। भारत का पहला रीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा कौन है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है? पंजाब। राइट टू वॉक। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की, है केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया था? जोगी घोपा, असम। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में हुआ है? कोलकाता। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया है? मुंबई में। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के किस शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष है? अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी दी है कोच्चि में। भारत का पहला पशु जन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? लखनऊ। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प का पेश किया? कर्नाटक। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है? हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? मुंबई। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया गया? तेलंगाना में। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया गया? देहरादून। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75-25 फल किस रोग से संबंधित है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रवनीत को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल ग्रुप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीकी का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? कृष्ण प्रकाश। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? कोची मेट्रो। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? कोलकाता। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी? मीज सेल्वी। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? IIT कानपुर। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? पीपावाव पोर्ट, गुजरात में। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की है? ठाणे, महाराष्ट्र में। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? झारखंड में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? वो है गोवा। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में है? वो है मेघालय। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? भारत। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रौरकेला, उड़ीसा में। भारत का पहला विद्युतीकृत गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, आप देखते हैं। IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रेयाना बरवानी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुल्तान अल नयादी। सऊदी अरब के रेयाना बरनामी, UAE के संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अल नयादा अपनी नई बनने वाली इमारतों के जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को गोली को मंजूरी दी है? जापान। IIT मद्रास किस देश ने अपने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तंजानिया।
किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरुआत की? बहरीन। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हैदरा किस देश में चलाया गया? नॉर्वे। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन है? घाना। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा है? सारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार सत्या से चढ़ाई करने वाले रिकॉर्ड किसने है? कामी रीता शेरपा। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? नेपाल। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी होगी? 31। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्रता देश हाल में किस देश घोषित है? तिब्बत। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसको घोषित किया? न्यूयॉर्क सिटी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश को रवाना किया? श्रीलंका। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? चीन। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? वह अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? भारत। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा बन गया? अमेरिका। विश्व के किस देश ने महिला पायलटों को प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उदाहरण क्या है? उत्तराखंड में। अब चलते हैं विज्ञान और प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? रामबन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा? हैदराबाद। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? फिनलैंड। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? स्टार्टअप कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी से अंतिम पनडुब्बी को बागसिर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैफा-1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? SpaceX कंपनी ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों को अंतरिक्ष उड़ान का निर्माण किया गया जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की? नासा। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट पर सबसे पहले टकराया? गुजरात। नाम दिया है बांग्लादेश। खेलकूद। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है? अभिलाष टॉमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहला बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड की यशस्वी देवपाल। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? बाबर आजम। सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? एडिडास को। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्ठा पक्षी जनगणना की गई? उड़ीसा। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य? केरल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया? केरल। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कहाँ विकसित किया है? भिवंडी, महाराष्ट्र। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? वह है तमिलनाडु। अब चलते हैं 2023 में त्यौहार। राजा कृषि महोत्सव जून में उड़ीसा में हुआ था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में जून 2023 में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया जून में। बिहान मेला कौंध जनजाति द्वारा उड़ीसा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव अप्रैल में गोपालगंज बिहार में। गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भूम चू महोत्सव सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव मुंबई में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 14वां फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में।
खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी में मध्य प्रदेश, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में, ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में, तोरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, मेला माघी पंजाब में, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में, अवतार महोत्सव राजस्थान में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान, मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023 में, पापुआ न्यू गिनी के चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगे हूँ मई 2023 में, फिजी के कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023 में, पलाव गणराज्य के एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाव मई 2023 में। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। वर्ष 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। जून 2023 में मेघालय में भारतीय यूरोपीय संघ के कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। लखनऊ के एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप के देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एससीई द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट मर्सर संस्था द्वारा जारी भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई दूसरा नई दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीट भाग लिया। बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रावाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेडिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। केरल खुद को इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बस लॉन्च की है। बस में लगी इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तेलंगाना में अपुस्जा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। जालंधर पंजाब में भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता को विरासत का जश्न मनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। चलते हैं, यहाँ तक रखते हैं आज।